हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का स्टडी विद सीसीटीसी चैनल पे। आप लोग बिल्कुल सही देख रहे हैं। इस वीडियो में कराया जाएगा आर्टिकल 1 से लेकर के 51A तक, भाग 1 से लेकर के पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4A तक करवाया जाएगा। एक ही वीडियो में होगा 50 से ज़्यादा अनुच्छेद। बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। ओनली वन चैनल, स्टडी विथ सीसीटीसी पे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। 1 से लेकर के 51A तक आर्टिकल करेंगे एक ही साथ। और अब तो एग्जाम में सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गए हैं। जो अनइम्पोर्टेंट आर्टिकल था वही अब एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे और सारे आर्टिकल को करेंगे, और भी आगे आर्टिकल लाऊंगा 51A के बाद। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और पूरा वीडियो को देखिएगा, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आने ही आने हैं इस वीडियो से। तो आप लोग जरूर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन आर्टिकल का। आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 to 4 क्या है? पार्ट 1 का है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, पार्ट 1 में है। आर्टिकल 1 to 4 है, याद रखेंगे। 1 to 4 ये भी पूछता है, तो 1 to 4। आर्टिकल 1 पे चलते हैं। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1, इसमें क्या है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ का नाम और उसके क्षेत्र आर्टिकल 1 में है। आर्टिकल 2 क्या है? इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट 2 and 3। 2 में क्या है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का प्रवेश स्थापना आर्टिकल 2 करवाते हैं। नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट क्या है? आर्टिकल 2 ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरकेशन ऑफ एरियाज, एरिया में बदलाव करना। जैसे उत्तर प्रदेश बिहार है तो एरिया में बदलाव करना, यहाँ तक एरिया इसका है, बदलाव करना। जैसे यहाँ बाउंड्रीज, यहाँ पे ना एरिया बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यहाँ पे क्षेत्र का विस्तार करना, बढ़ा करके मतलब एरिया को बढ़ाना। और सीमाओं में परिवर्तन, वही हो गया बात बॉर्डर्स में। या फिर नामों का परिवर्तन, नाम में जब चेंज किया जाता है तो आर्टिकल 3 का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। आर्टिकल और आर्टिकल 4 पर ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 4 को निरस्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, एबोलिश कर दिया गया है। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हटा ही दिया गया है। पार्ट 2 आते हैं, भाग 2 में। भाग 2 में क्या है? आर्टिकल 5 to 11 तक है, सिटीजनशिप, नागरिकता को लेकर के। आर्टिकल 5 पढ़ते हैं। आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान जब स्टार्ट हुआ था उसी समय से नागरिकता, ये आर्टिकल 5 में है। आर्टिकल 6 यानी अनुच्छेद 6, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से जो पाकिस्तान से इंडिया आया है उसके नागरिकता को लेकर के आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 7 क्या है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान चले गए हैं उसके लिए आर्टिकल 7 है। भारत से जो पाकिस्तान चले गए हैं आर्टिकल 7 है। प्रवासियों के लिए नागरिकता का अधिकार, प्रवासियों के लिए नागरिकता का अधिकार किसमें? आर्टिकल 7 अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 इसमें क्या कहता है? इसमें राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन ऑफ जो इंडियन ओरिजिन के रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया से बाहर कहीं भी रहते हैं अलग कंट्री में, तो उसके लिए नागरिकता का अधिकार है। जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनके लिए नागरिकता का अधिकार है।
यहीं पे लिखा हुआ है भारत के बाहर निवास करने वालों के लिए आर्टिकल 8 याद रखेंगे। 5 में क्या है, संविधान से प्रारंभ नागरिकता। 6 में क्या है, जो पाकिस्तान से भारत आए। 7 में क्या है, जो भारत से पाकिस्तान गए। अब 8 में क्या है, जो भारत से विदेश गए अलग कंट्री के अंदर, भारतीय मूल के निवासियों के लिए अधिकार है, सिटीजनशिप है, आर्टिकल 8। आगे चलते, आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है, पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के प्राप्ति अधिकार जो फॉरेन स्टेट के हैं उनके लिए। जो बाहर के कर लिए हैं नागरिकता प्राप्त। आर्टिकल 10, कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता के अधिकार बने रखना, नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे, आर्टिकल 10 में है। आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 में क्या है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द सिटीजनशिप, पार्लियामेंट रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। इसमें क्या है कि संसद के विचार द्वारा नागरिकता के अधिकार अब विनियमित करने का भी अधिकार आर्टिकल 11 बताता है। आगे चल रहे हैं आर्टिकल 12 के ऊपर। आगे है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, भाग 3 है, ये भाग 3 है, भाग 3 है, भाग 3 है। इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है, तो चलता है 12 के ऊपर। आर्टिकल 12 क्या कहता है, डिफिनेशन ऑफ द स्टेट, राज्य की परिभाषा बताता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, तो डिफिनेशन ऑफ द स्टेट आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 में क्या है, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल, मौलिक अधिकारों के साथ असमर्थ या मौलिक अधिकार, आर्टिकल 13 कहता है। अगर असमर्थित और मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों के साथ असमर्थित या मौलिक अधिकार। लो इनकॉन्सिस्टेंट विथ इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल, मौलिक अधिकार के साथ या फिर मौलिक अधिकारों को देने वाले विरोधी या कम देने वाले कानून। आर्टिकल 14 ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 इसमें क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के सामने समानता, सभी को समान सुरक्षा, सभी को कानून क्या करेगा, समान सुरक्षा देगा, समानता देगा, इक्वलिटी देगा, तो आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास, इसके स्थान पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया, प्रोहिबिशन किया गया है। रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ के ऊपर, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया, प्रोहिबिशन किया गया था। तो आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 याद रखेंगे इसको। 14, 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 पे चलते हैं। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 में क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो सार्वजनिक रोजगार होते हैं उसके मामले में अवसरों की समानता, सभी के लिए समान अवसर दिया गया जाएगा, उसी के लिए है समानता, अवसरों में समानता, जॉब के अंदर इक्वलिटी को लेकर के है आर्टिकल 16, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट, जिसपे स्टार लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की समाप्ति की बात कर रहा है, छूतता की समाप्ति, छुआछूत भेदभाव नहीं करना है, आर्टिकल 17 कहता है। आर्टिकल 18 ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों की समाप्ति, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18।
आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स, कुछ अधिकारों की सुरक्षा, आर्टिकल 19 कहता है। इसमें फ्रीडम दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसी के अंदर है 19 के अंदर। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अपराधों के लिए दो साक्षर के संबंध में सुरक्षा है, आर्टिकल 20। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, आर्टिकल 21। आगे चलते हैं। आर्टिकल 21 के अंदर और क्या है, ये तो पढ़ लिया मैंने, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A, ये शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 21A हर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन, कुछ सरकारी अध्यादेशों और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा, कोई आपको ऐसे ही नहीं पकड़ सकता है, सर्टेन केस के अंदर आपको ऐसा नहीं पकड़ सकता है जब तक आपके ऊपर अभियोग न लगाया गया हो। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? नज़रबंद के खिलाफ सुरक्षा के लिए है, कोई आपको ऐसे नहीं भेज सकता है जेल। आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, इसमें क्या है? मानवों के बीच वाणिज्यिक मजबूर मजदूरी का प्रतिषेध। ट्वेंटी थ्री में है, व्यापार करते हैं ना, बच्चे को बेचना, ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स को क्या करता है? मानव को हेरा फेरी करते हैं, बेचते हैं, उठा कर ले जाते हैं। तो उसके बीच जो वाणिज्य है ना, इस कॉमर्स मानवों के बीच, तो मानव के लिए ये कहा गया है कि प्रतिषेध है, रोक लगाया गया है, इलीगल है, किसी को नहीं उठा सकते हैं, नज़रबंद करके ले जाता है ना, उसी को बोलते हैं। आर्टिकल 23। आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, 14 साल के कम बच्चों के लिए फैक्ट्रीज में नहीं, खेतों कारखानों और बच्चों की रोजगार के लिए प्रतिषेध है, नहीं करवा सकते हैं काम, आर्टिकल 24 बोलते हैं। आगे 25, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्त पेशेवरी और प्रैक्टिस है इसमें, एंड धर्म का प्रसार की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार के अंदर ही आता है ये। 25 से 28 तक है, धार्मिक को लेकर के 25 से 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक रिलीजियस फ्रीडम है 25 से 28 आर्टिकल, उसी के अंदर है। और 14 से जो 18 था वो क्या था? इक्वलिटी के ऊपर था। धर्म का प्रसार की स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 27, इसमें फ्रीडम एज टू बी पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, किसी धार्मिक श्रृंग परिवर्तन के लिए कर देने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 अनुच्छेद 18 में कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, धार्मिक शिक्षा या अभिप्रेरणा की एक उपस्थित होने की स्वतंत्रता, कहीं भी वह उपस्थित हो सकता है धार्मिक शिक्षा के लिए। अनुच्छेद 29 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना। अल्पसंख्यक जो जनसंख्या में कम है, मेजोरिटी से जो कम है, माइनॉरिटी जो है, उनको सुरक्षा प्रदान करना, आर्टिकल 29 कहता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज
टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर। अल्पसंख्यकों के संस्थान जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन, उसका प्रबंध करने का अधिकार है, कहीं भी वो खोल सकता है अपना इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटीज। आर्टिकल 31, इसमें क्या है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड कंपनसेशन देयरफॉर। संपत्ति का अधिग्रहण और उसका मुआवजा, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 है ना, इसको हटा दिया गया है, आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है, मौलिक अधिकार नहीं है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ये इसके अंदर नहीं आता है मौलिक अधिकार के अंदर। संपत्ति का अधिकार का आर्टिकल कौन सा दे दिया गया है, आर्टिकल 300A, संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार ये नहीं है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते, आर्टिकल 32 में क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, संवैधानिक सुधारों की अधिकार। 32, इसी को भीमराव अंबेडकर ने क्या है, संविधान का आत्मा कहा है, संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को। इसमें 5 प्रकार के रीट होते हैं, 5 प्रकार के रीट, इसको आगे डिस्कस करेंगे कभी, अभी मोटा मोटा जान लेते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, रेमेडीज की बात करता है इसमें, सुधारों की। आर्टिकल 33, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स conferred by this part in their application to forces etc. संसद के पास इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को उनके अनुप्रयोग में संशोधित करने की शक्ति है, आर्टिकल 33। आर्टिकल 34 में क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शियल लॉ इन फोर्स इन एनी एरियाज। इस भाग द्वारा क्या प्रदान किया गया है, अधिकारों पर सीमा, जब किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू होता है तो इसके लिए अधिकार दिया गया है, सीमा के लिए। आर्टिकल 35, लेगिस्लेशन टू गिव एफर्ट टू द प्रोविजन ऑफ द पार्ट, इस भाग में प्रावधानों को लागू करने के लिए कानूनी व्यवस्था है 35 में। आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 टू 51 तक क्या डीपीएसपी है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आर्टिकल 36 के ऊपर चलते हैं। आर्टिकल 36, डिफिनेशन ऑफ द स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ दिस पार्ट, इस भाग के उद्देश्यों के लिए राज्य की परिभाषा दिया गया है, राज्य की परिभाषा 36 में दिया गया है। एक आर्टिकल 12 भी था, आर्टिकल 12, उसमें भी राज्य का परिभाषा था, लेकिन वो स्टेट नहीं, कंट्री के तौर पे स्टेट लिखा गया था। यहाँ पे स्टेट के लिए है, कोई भी स्टेट जो है उसके लिए है, आर्टिकल 36। 37 में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट, इसमें क्या, इस भाग में शामिल निर्देशों का अनुपालन करना है, इसका पालन करना है, इस भाग में जो भी निर्देश है उसका पालन करना है, 37 में कहा गया है। 38 आर्टिकल में क्या है, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन, राज्य के समाज के प्रशासन के प्रशंसन के लिए एक सामाजिक आदेश सुनिश्चित करना है, 38 में। सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आपत्ति करने का कार्य करना होगा। स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, आर्टिकल 39, सर्टन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति निर्देश, इसमें 39 में। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का गठन, इंपॉर्टेंट।
पूछता ही है एग्जाम में। आर्टिकल 40। आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want। इसमें क्या है, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का हक है, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमताओं के मामले में और अनेक अंदरदायक चाहे के मामलों में हो। आर्टिकल 41। आर्टिकल 42, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, काम की योग्य और मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान है और मातृत्व सहायता भी है, मैटरनिटी रिलीफ भी है 42 में। आर्टिकल 43, लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, श्रमिकों के लिए जीवनोपाय आदि। इसमें क्या कहा गया है, सब एक फैक्ट्री में जो काम करता है एक ही पद पे तो उसको समान वेतन दिया जाए, लिविंग वेज वेज दिया जाए, जिससे वह क्या कर सकते, जी सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है, लिविंग वेज श्रमिकों के लिए। फोर्टी थ्री ए, इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी हो। आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 अभी ये आया भी है, सभी के लिए किया जा रहा है, यूसीसी आया ना, यूसीसी। आर्टिकल 44 कहता है इसमें। आर्टिकल 45, इसमें क्या है, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, 6 वर्ष के बच्चों के लिए 1 से 6 क्लास तक के लिए क्या है कि मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इसमें कंपलसरी एजुकेशन के लिए है, 1 से 6 क्लास तक कंपलसरी है, तो आर्टिकल 45 कहता है डीपीएसपी के अंदर। आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46 क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की बढ़ोतरी है। आर्टिकल 46। सैतालीस में क्या है, अनुच्छेद 47 में ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। इसमें क्या है कि उपजाऊ और नीति व जीवन शैली उनकी सुधार और जातियों की, आदिवासी और दुर्बल खंडों के व्यक्तिगत और सामाजिक आर्थिक हितों का संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारना। इसमें न्यूट्रिशन की बात करता है, पोषण, खाने के बारे में, खाना वो सभी को, कोई भूखा ना जाए, कोई भूखा सड़क पर ना सोए, उसके लिए है ये। आर्टिकल 47 कहता है कोई भूखा नहीं रहेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट्स को, इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ को, पब्लिक हेल्थ को, तो इसमें ये कहा गया है। 48 इम्पोर्टेंट, और ये भी इम्पोर्टेंट है। 48 में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन, कृषि और पशुपालन का संगठन जलवायु अपरिशुद्ध संसाधनों पर आधारित सद्गुणात्मक और वैज्ञानिक रूप से करना। स्लॉटर नहीं करना है, गाय को, काऊ को स्लॉटरिंग नहीं करना है। इसमें इसमें सुरक्षा प्रदान करता है कृषि को और पशुपालन को, पशुपालन किसी को भी स्लॉटर नहीं किया जाए, आर्टिकल 48 कहता है। और इसमें इन्वायरमेंट को लेकर के, इन्वायरमेंट पर्यावरण, क्योंकि कृषि और पशुपालन है तो पर्यावरण जलवायु संगठन है, तो पर्यावरण के लेकर भी आए अगर कोई आर्टिकल तो 48 होगा वो।
49। आर्टिकल 49 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट। जो स्मारक है और स्थल और अन्य चीज़ों का संरक्षण करना है। स्मारक स्थल है जो, जैसे आगरा का ताजमहल, कुतुब मीनार, जो भी है स्मारक, उसको रक्षा करना है, संरक्षण करना है। औद्योगिक या ऐतिहासिक रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ क्या करना है? इसको बचाए रखना है, संरक्षण करना है, प्रोटेक्शन करना है। आर्टिकल 50 ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये तो है ही इम्पोर्टेंट। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक। जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसका अलग करना, इसका इसमें अलग किया गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका से अलग किया गया है आर्टिकल 40 में, 50 में और 50 में। आगे चलते 51 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पहला, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्या करना है? इंटरनेशनली पीस रखना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति रखना है और सुरक्षा का समर्थन करना है। और द स्टेट शैल एंडेवियर टू, मतलब राज्य की यत्नशील रहना चाहिए, इसमें कहा गया आर्टिकल 51 में। और क्या क्या है? प्रोमेशनल इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को समर्थन देना, ये तो है ही। बी में क्या कहा गया है? कि मेंटेन करना जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, मतलब राष्ट्रों के बीच में क्या, न्यायपूर्ण और मान्य संबंध बनाए रखना। बी में कहा गया मेंटेन करना है रिलेशंस को बिटवीन द नेशंस। सी में क्या क्या है? फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि अनुबंध के प्रति इज्जत बढ़ाना, सी में है। 51 के सी। 51 के डी में क्या? इंक्रेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय एट्रीब्यूशन, अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है उसको समाधान का मध्यस्थता द्वारा प्रोत्साहित करना, मध्यस्थता आर्बिट्रेशन करके उसका समाधान करना, डिस्प्यूट को सेटलमेंट करना, आर्टिकल 51 के अंदर ही है, 51 के डी के अंदर है। डीपीएसपी भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब आते हैं आर्टिकल 51A भाग 4A। इसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। डिस्कस करते हैं। इसमें क्या? आर्टिकल 51 है फंडामेंटल ड्यूटीज। फर्स्ट में क्या? टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन। रिस्पेक्ट करना है किसका? आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन को। दूसरा, चेरिश करना है, पालन पोषण करना है एंड फॉलो करना नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द फ्रीडम स्ट्रगल। 3 में क्या? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, संप्रभुता, एकता और इंटीग्रिटी, अखंडता ऑफ इंडिया का 3 में है। और 4, टू डिफाइन टू क्या है? टू डिफेंड द कंट्री, डिफेंड करना है, कंट्री को बचाना है। एंड रेंडर नेशन सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगा तो आपको क्या करना है? कंट्री को सेव करना, डिफेंड करना है। और रेंडर करना नेशनल सर्विस व्हेन, जब रिक्वायर्ड होगा तो आपको रक्षा करना है।
5 में क्या है, 5वां क्या है, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल सिटीजन। 6 में क्या है, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। 7 में टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। इसमें हिंदी में भी है, आगे हम हिंदी भी पढ़ेंगे, तो वेट। 8 में क्या है, टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। 9 में टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सेव करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को, एंड एब्ज्योर करना है वायलेंस को, छोड़ना है कि वायलेंस को, वायलेंस जो है हिंसा, उसको त्याग करना है इसमें। 10 में टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। अब हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। संविधान का पालन करना है, और जो इसका निर्देश है, आदेश है, उस संस्थाओं को सम्मान भी करना है, आदर्शों और संस्थाओं, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट है, और जो इंस्टीट्यूशन है उसका सम्मान करना है। और स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को महत्व देना और उनका पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को समर्थन और सुरक्षित करना। चौथा है इम्पोर्टेंट, देश की रक्षा करना, जब आवश्यक हो तो हम देश का रक्षा करेंगे, राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना 4 में है। 5 में क्या, सभी नागरिकों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना, फ्रैटर्निटी का, भाईचारे का प्रोत्साहित करना है। छठा है हमारे संकल्पित संस्कृति की धरोहर को सुरक्षित रखना, जो संस्कृति का धरोहर है, हेरिटेज है, उसको क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है, सुरक्षित करना। 7 में है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसका प्रोटेक्शन करना और इम्प्रूव करना, सुधारना। 8वां है वैज्ञानिक दिमाग, मानवता, ह्यूमनिज्म, अन्वेषण की भावना को विकसित करना। 9 में है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी उसको सुरक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, एब्ज्योर करना, वायलेंस को एब्ज्योर करना, त्याग करना। 10 में क्या, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों को उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना। 10 हो गया। 11वां क्या है, 11वां फंडामेंटल जो प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड और वार्ड बिटवीन, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के थ्रू ऐड किया गया है। 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज, 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज अगर पूछेगा तो क्या होगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करना, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 11वां है। यहीं पे क्लास को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि 1 टू लेकर के 1 to 51A तक आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग कैसा लगा वीडियो करने में, आप लोग बताएंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोग कि कैसा लगा और आगे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, और आर्टिकल क्या 51A के बाद लाया जाए। मैं तो चाह रहा हूँ कि 51A के बाद भी आर्टिकल 395 जो आर्टिकल है सारे लाऊं, और फिर अमेंडमेंट भी लाऊं, टोटल अमेंडमेंट कितने हुए हैं अमेंडमेंट भी लाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट होगा अमेंडमेंट। तो आप लोग कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट में बताएं, और इसको शेयर भी करें ताकि जिसको ज़रूरत हो अच्छा से पढ़ने का, डिटेल में कोई भी आर्टिकल का नहीं छोड़ने का, तो इसको सेंड कर दे ताकि वो भी पढ़ सके अच्छे से और देश को आगे बढ़ा सके, आप लोग भी आगे बढ़ें और सभी को शेयर करें। यहीं पे क्लास को वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।